हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की जीके क्विज फिर से आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। और ये क्विज आपकी दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, एसएससी, एनटीपीसी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका साथ और अगर सपोर्ट पूरा रहेगा तो हम एक से ज़्यादा वीडियो आपको देंगे दिन में। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्विज साइंस स्पेशल रहेगी और एक क्विज ऑल जीके की रहेगी। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आप डिमांड करेंगे तो अलग अलग प्रकार की वीडियो हम आपको जीके के तौर पर प्रोवाइड करेंगे, जैसे ज्योग्राफी स्पेशल है, हिस्ट्री स्पेशल है, पॉलिटी स्पेशल है, खेल परिदृश्य से संबंधित अलग से हम क्विज आपके लिए ला देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपका साथ और सपोर्ट पूरा रहना चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को कर दीजिए बिल से लाइक, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्विज हम आपको डेली प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो। सामान्य ज्ञान जीके क्विज, अब वर्दी दूर नहीं है दोस्तों। पहला एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसको हम उरु भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, किसके द्वारा? ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप इनको देखिए और आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर आएगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैव विकास में जो सांपों के जो अंगों का लोप हो, उसका कारण क्या बताया गया है कि अंगों का उपयोग किया और अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, एलर्जी के कारण अस्थमा होती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दोस्तों। CN बर्नार्ड भी इसका मिलता है ऑप्शन में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ही थे जिन्होंने हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन किया दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो आपको ये बताना है। आंसर आएगा ऑप्शन सी, पनीर। पनीर में सबसे ज़्यादा अधिकतम एक ही मात्रा में कैलोरी मान विद्यमान होता है, मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, मछली का तेल विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती, जबकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत अगर आपको जल्दी से आपको एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए हम वसा का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन भी दोस्तों, प्रोटीन दोनों तरीके से काम करती है, जैसे जिम में जाते हैं, फिजिकल करते हैं तो प्रोटीन हम लेते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जीव के कलोन के संबंध को निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीव के कलोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कलोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, यानी लैंगिक विधि नहीं होती है, अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है कलोन। और पहला कलोन जीव दोस्तों आप सभी जानते हैं, भेड़, जिसका नाम था डोली। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किस शारीरिक
प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, रक्तस्राव। ठीक है दोस्तों, रक्तस्राव से संबंधित है थ्रोम्बिन। आप हमें कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में कि रक्तस्राव में थ्रोम्बिन किस प्रकार काम करता है। क्या ये रक्त को थक्के को रोकता है, क्या किस प्रकार से काम करता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा, कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो दोस्तों साधारण मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो कौन सी है? यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पौधों में किस क्रिया के कारण तापमान कम होता है, यानी पौधों में तापमान कम होता है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन के कारण दोस्तों पौधों में तापमान की कमी आती है या वातावरण में तापमान कम होता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, रुधिर में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यानी जो हमारा रक्त है उसमें लाल रंग है वो किसके कारण होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? यानी जो हमारा हार्ट अटैक होता है उसमें सही क्रम क्या है? ये 4 क्रम दे रखे हैं, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, जंतु ऊतक से चकते और कोलेस्ट्रॉल, रुधिर और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रुधिर के थक्कों का पहुंचना। दोस्तों तो इनमें से कौन सा क्रम है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सबसे पहली क्रिया होती है जंतु ऊतक से चकते और कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, फिर हृदय धमनियों में रुधिर के थक्के पहुंचते हैं, फिर वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना यहाँ पे अगला कारण बनता है, और सबसे आखिरी में होता है रुधिर और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। ये चारों के चारों कारक होते हैं हार्ट अटैक के लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, अब कौन सा यहाँ पे 4 यहाँ पे कमी है? हेमोग्लोबिन स्तर में कमी, रोमेटिक हृदय रोग, WBC में कमी, रुधिर का स्पंदन न होना यानी नॉन क्लोटिंग। तो हेमोफीलिया में इनमें से कौन सा विकार उत्पन्न होता है ये आपको बताना है दोस्तों। आंसर आएगा ऑप्शन डी, नॉन क्लोटिंग, यानी कि रुधिर का स्पंदन यानी रक्त का थक्का नहीं बनने देता इस बीमारी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा, केंचुए की कोई आंख नहीं होती है, कोई नेत्र नहीं होता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, अमीबा से क्या रोग होता है? अमीबा से क्या रोग होता है दोस्तों ये आपको बताना है। आंसर आएगा ऑप्शन ए, आमातिसार। आमातिसार ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क की कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र में की जो कोशिकाएं होती है उनमें पुनर्योजी यानी दोबारा निर्माण करने की क्षमता सबसे कम होती है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? यानी अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है दोस्तों। आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी में दोस्तों हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, जीव अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले
किसने रेखांकित किया? जीव अणु यानी जिन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, ये आपको बताना है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक। यानी वाटसन और क्रिक ने डबल जो आकार वाला है उसकी संरचना को पहचान किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में कौन से जीव होते हैं, यह आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है जीवन चक्र होता है, जैसे घास है वो खरगोश खाता है, खरगोश को फिर दूसरा जानवर खाता है। इस प्रकार से जो जीवन चक्र है उसमें भोजन के लिए एक दूसरे पर जीव आश्रित होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले हरे पौधे आएंगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। EEG तकनीक किस क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है? EEG तकनीक किस क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, मस्तिष्क की क्रियाओं को अभिलेख करने के लिए EEG किया जाता है, जबकि ECG दोस्तों हृदय के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे कि EEG की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, अक्ष पटल यानी रेटिना पर जाके प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी प्रकार के क्विज के लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जंतु विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है, यानी जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व दोस्तों कार्बन है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एंजाइम और उनको स्रावित करने वाले अंगों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है? पेप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज, ये आपको बताना है दोस्तों। आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी टाइलिन है आपका मुंह से स्रावित होता है, पेप्सिन आपका पेट से स्रावित होता है, जबकि लाइपेज आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। टाइलिन दोस्तों मुंह से, पेप्सिन पेट से, लाइपेज अग्नाशय से और लैक्टेज छोटी आंत से स्रावित होता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन आप सभी जानते हैं जल की कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या कम हो जाती है, क्या होता है? कौन सा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो बहुत अधिक ऊंचाई पर चलने पर आरबीसी की संख्या दोस्तों बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या है? दूध में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या क्या तत्व शामिल होते हैं दोस्तों, ये आपको मोटे तौर पर इसमें बताना है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। यानी दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है
जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो दोस्तों रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाला पहला वैज्ञानिक विलियम हार्वे था। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का दोस्तों विटामिन के कारण जमता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किनसे? यानी शरीर में जो ऊतक बनते हैं वो किस तत्व के कारण बनते हैं, किस तत्व से बनते हैं? दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन से। टिश्यू निर्माण दोस्तों प्रोटीन से होता है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। मस्तिष्क ही दोस्तों मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ताप नियंत्रित ग्रंथियां होती हैं उन्हीं से, यानी मूल रूप से वो मस्तिष्क से ही जुड़ी होती हैं। और दोस्तों आज के क्विज का ये आखिरी क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंख से, कंपाउंड दूरबीन से, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन दूरबीन है दोस्तों, ये खुर्दबीन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, कंपाउंड दूरबीन से, यानी कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी से हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारी क्विज, जेके क्विज का ये नंबर 1 पार्ट था। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप हमारा चैनल है वो रिकमेंड कर सकते हैं। उनको अगर पसंद आएगा तो चैनल पर आकर जरूर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।